की एक अभियान चलाया जाए जिससे कि हम लोगों को स्वावलंबी बना। एक वातावरण ऐसा बन गया पिछले 100 वर्षों में कि नौकरी सबसे अच्छी है। दूसरा समस्या के आगे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आरक्षण की व्यवस्था ने क्या काम, जो उनका बेसिक काम था 10-15 ऐसे काम है जो हमारे हाथ में थे, वो हमने इसका वैक्यूम क्रिएट कर दिया कि हाथ दूसरे वो काम दूसरों के हाथों में चले जो हम लोग करते थे काम। अब समस्या यह आई कि नौकरी भी नहीं बची, वो काम भी नहीं बचा। अब इस समय 37 करोड़ युवा है पूरे भारत में, रोजगार को सृजन करना पड़ेगा, तो उसकी केंद्र बनाएगा रोजगार सृजन केंद्र। वहाँ बच्चों को लाया जाएगा, बच्चों को प्रेरित किया जाएगा कि तुम नौकरी मांगने वाले मत बनो, डोंट बी जॉब सीकर, यू शुड बी जॉब प्रोवाइडर। जब हम एक भी दुकान खोलते हैं तो हम किसी को एक और नौकरी दे देते हैं, चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो पानी वाला हो। एक व्यक्ति जरूर दिमाग होता है, फिर 2 व्यक्ति व्यापार बढ़ता जाता है तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, रेखा बंजी 25 साल की थी तब इन्होंने ये ज्वाइन किया पोजीशन, आज प्रोफेसर हो गई और हो सकता है 5-6 साल 8 साल की आदमी ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन अगर रेखा बंजी ने कोई दुकान खोली होती कपड़े की 25 आज से, जब उनकी आपकी 25 साल हुई थी, तो हो सकता हो दुकान नंबर 1 होती गोडा की और वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे होते और आपके बच्चे को जो होती थी नौकरी करने की, उसको रेडीमेड वो काम होता। आप व्यवसाय देखेंगे गोडा के हिसाब से तो बहुत से लोग जो आज से 30 साल पहले दुकान खोली है, उनके बच्चों को नौकरी करने की रेडीमेड व्यवसाय मिल रहा है, जैसे आपके ससुर साहब का है ना व्यवसाय। लेकिन अगर हम नौकरी करते हैं तो 60 साल के बाद हम मतलब जब होते 60 वर्ष के बाद 30 तारीख का जो हम लोगों का जो विश्व गणतंत्र दिवस है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मनाने हैं और उसके माध्यम से एक संदेश जाना चाहिए समाज में कि नौकरी सेकेंडरी है और सबको नौकरी। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे अपने इंडक्शन प्रोग्राम में कि हम सबको नौकरी दे नहीं सकते। आने वाले ज़माने में समय में नौकरी सबको मिल भी नहीं सकती क्योंकि वो सीमित है और रोज़गार के असीमित हैं। और रोज़गार की दिशा में अगर प्रेरित करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान की GDP भी बढ़ेगी और अन्य चीज़ें भी होंगी। तो उस पर बेसिकली करना हमें ये कि जैसे आपका जो उद्देश्य कि हम लोग सबका उद्देश्य है कलेक्टिव कि कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंटर कॉलेजेस में बच्चों को इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाए कि पढ़ाई आप करिए, ज्ञान के लिए पढ़ाई करिए, लेकिन सिर्फ आप इस उद्देश्य से पढ़ाई मत करिए कि हम B.Ed कर लेंगे तो टीचर हो जाएंगे, हम नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो डिग्री कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे तो चले जाएंगे, मेडिकल कर लेंगे तो चले जाएंगे। तो उनकी शिक्षा सीमित है। और जब कौशल विकास केंद्र की तरफ से या सरकार की तरफ से रोज़गार करने के लिए आपको जो है ग्रांट भी उपलब्ध कराई जा रही है और उस ग्रांट पे आपको 33% की सब्सिडी भी है, तो वो मतलब आपको एक रोज़गार की दिशा में भी सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को जितना ज़्यादा हम प्रोत्साहित कर ले जाएंगे बच्चों को, तो ये शुरुआत में तो बच्चों को भी कठिन लगेगा, लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होगी वो थोड़े से होगी। और उसमें बेसिकली ऐसे उद्यमियों को जरूर, जैसे आपने कहा 3 उद्यमी बुलाए जाएंगे जिन्होंने खुद रोज़गार अपने पेरेंट्स का चाह के बढ़ाया हो, चाहे खुद रोज़गार किया हो, इन लोगों को जरूर उसमें हम लोग इन्वाइट करें और इनके एक्सपीरियंसेस को लोगों के बीच में शेयर करें। आपका जो उद्देश्य है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम सफल होगा गोंडा में। और कार्यक्रम की सफलता की गारंटी जब भी हम तो कहते हैं रेखा जी को आपने जो कार्यक्रम दे दिया वैसे सफल हो जाएगा। हाँ, ये खुद इतना किसी चीज़ में जब ये लगती है, किसी चीज़ में जब ये लग जाती हैं तो उसको बहुत ही दिल से करती है। और ये काम जो है वो दिल के बिना लगे हुए हो नहीं सकते। आपका प्रेशर हो, काम नहीं हो पाएगा जब तक हमारे अंदर खुद भावना ऐसी नहीं जागृत होगी कि हम देश के लिए ऐसे युवा स्वावलंबी पैदा करें जो आगे चल के देश की GDP को बढ़ाएं, जो देश को आगे तरक्की पर लेके जाएं। तो जब ये चीज़ धीरे धीरे करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी और जो लोग नहीं करेंगे तो फिर हालत और ख़राब होती जाएगी। कि हर साल जितना बेरोज़गारी पैदा हो रही है, बेरोज़गारी का कारण सिर्फ हमने जो बीइंग ए टीचर, जो आपने खुद अभी आपने राजू जी ने बताया कि हम क्लासेस में इस पर बात ही नहीं करते हैं रोज़गार करना है। हम क्लासेस में हमेशा बात इसी करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। हम लोग पढ़ाते तो कहते हैं आप अच्छी तरह पढ़ लो तो अच्छी नौकरी पाओगे। हम ये नहीं कहते आप अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो अच्छा रोज़गार भी स्थापित कर सकते हैं।
तो ये इस चीज़ को भी हम लोगों को ज़्यादा क्लासेस में या ज़्यादा बात करनी पड़ेगी धीरे धीरे, क्योंकि ये बात तो सही है। और जो 21 तारीख का प्रोग्राम है या 21 तारीख से लेकर के अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो जाने वाला प्रोग्राम है, तो सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा। हम लोग अपने जहाँ पे हम लोग के रिसोर्स जहाँ पे हम लोग के कॉन्टैक्ट हैं उन लोगों सबको जोड़ करके कॉलेज एक एलबीएस कॉलेज और कॉलेज में इस प्रोग्राम को पढ़ाया जाएगा, करा जाएगा। मेरे हस्बैंड 2012 में जैसे MCM थे रेलवे में और रिटायर्ड हो गया। उसके बाद में मेरे बच्चे बहुत छोटे से, फिर हमने समझा कि जैसे कि बच्चों की पढ़ाई है और कोई चीज़ है, महिलाओं को इकट्ठा किया। उसके बाद हमने सोसाइटी खोला। सोसाइटी में इसमें महिलाएँ सब पैसा जमा करती थी। तो जमा करके तो हमने कहा कि सबका काम इससे भी चला करेगा, जैसे कि कोई ले रहा है कर्जा उसका ब्याज देगा, साल भर में हिसाब हो जाएगा। ऐसे करके 25-30 औरतों को हमने रेलवे में इकट्ठा किया। तो किसी को मकान लेना है वो पैसा जमा कर रहा है, और जो लोग जमा कर रहे हैं नहीं ले रहे हैं उनको ब्याज मिल रहा है साल के आखिर में। ऐसे ऐसे करके कितने लोगों को कॉलोनी में भी काम हुआ, मेरा भी काम हुआ, मतलब मेरा भी काम हुआ, हमने भी मकान खरीदा और बच्चे भी पढ़े लिखे सब कुछ करके सब बच्चों बेटी को भी फार्मा मतलब छोटी बेटी थी उस समय जब हमारे हॉस्पिटल एक्सपायर किए उसका एडमिशन करवा दी थी। नहीं कैसे काम चलेगा, पेंशन तो बाद में बनी है। ये सब परेशानी झेलते मतलब झेलते हुए 2022 में रिटायरमेंट। उसमें जो सेब का सिरका है मार्केट में 1000 रुपये किलो। तो मैंने बच्चों को वो पूरा सिस्टम बताया, क्योंकि हमारे कोर्स में भी है और हमको उसको साइंटिफिकली कैसे बनाएंगे, उनका प्रोसेस कौन कौन से बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको उस तरह से समझाते हुए ये चार्ट लगा हुआ है। और उसको इंटरनेशनल सेमिनार अभी बलरामपुर में हुआ था, तो इसमें इन बच्चों ने उसको पेपर प्रेजेंट किया और उसमें थर्ड पोजीशन लेकर गया है, इंटरनेशनल में 3rd पोजीशन। और बच्चों ने एप्पल साइडर जो बनाया उसका वो डेमो भी ले करके गए थे, तो उसका डेमोस्ट्रेशन हुआ। और वो सिरका जो है वो 200 के अंदर 2 लीटर सिरका जो है 200 से कम पैसे में तैयार है। और वो उसमें हमारे एक बच्ची है जिसकी मदर को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, उसको बाईपास सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने कहा कि आपको डॉक्टर सुबह खाना खाने के बाद और तो डिनर के बाद लेना। तो वो 500 को 1000 रुपये लीटर खरीदती थी, वो जार वाल लेकर के आई, उसमें अपना अलग से उसका भी बना उन्होंने वो सब सीखे। और हमारे 38 बच्चे जो यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर के हैं वो बिल्कुल वेल प्रैक्टिस्ड हैं, वो बिल्कुल वो अब अपने आप बना लेते हैं, अपने घर में बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अपना वो व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। इसको व्यवसाय के बहुत बढ़िया। देखिए हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। यहाँ जो बैठा है इस पहले तो विषय क्लियर है। जो सेब का सिरका है ये हमारे ब्लॉकेज को ख़त्म करता है। ब्लॉकेज अगर नहीं हुआ है तो उसको होने नहीं देता है। एंटी ऑक्सीडेंट का इस सिरके को अगर हम लेते हैं तो ज़्यादा मार्केट वैल्यू भी इसकी है कम पैसे। बहुत बढ़िया। हमें राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं मल्टी यूज है। डाइट में होता है फैट लॉस में हाँ वेट लॉस में डॉक्टर साहब जो अपने राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे VC लोग आते हैं बड़े बड़े, तो मैं देखा 5 ही मिनट में विषय रख देते हो। 5 मिनट इतना बढ़िया बोल रखते हैं। और ये सामने ये मेडल रखा हुआ है, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे सामने बच्चों को ये मॉडल ये बनाए स्कूल को संभालने। अगर ऐसा कहीं लगता है कि देश के प्रति अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम दिन भर हम कहीं भी संगठन में समय दे रहे हैं। संगठन में समय देने से ये है एक परिचय बढ़ रहा है, परिचय बढ़ने के काम साथ साथ आपका व्यापार भी बढ़ रहा है। तो आप मान लीजिए यहाँ 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोगों ने जाना कि हमारा पढ़ाई का काम है, तो कभी कभी दिमाग में अगर फ्रेंड से बात करते हैं उनका काम है। एक चिंतन हुआ तो उसमें सबने मिलकर के कहा कि हम साथ मिलकर काम करेंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे। बेरोजगारी दूर करने से तो कहने से तो बहुत सरल है, होने से पर प्लेटफॉर्म पे जब जमीन पर आते हैं तो बेरोजगारी होती नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के जो उनके पेरेंट्स हैं वो बताते हैं कि आपको क्या बनना है। वो पहले से उनको मोटिवेटेड करके रखते हैं कि उनके दिमाग में भरा रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्लर्क बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है, यहाँ तक कि उनके विचार रहते हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं बोलता कि आप अपने पिताजी के व्यवसाय में उसको आगे बढ़ाना है।
या पैतृक कोई ऐसा व्यवसाय है जिसको आपको और आगे ले जाना है, ऐसा किसी महाविद्यालय विद्यालय में नहीं चलाया जाता ये विषय। तो अगर ऐसा विषय भी हम लोग साथ में चलाएंगे और बच्चों से अगर ये कह सकें कि 10th और इंटर के बाद अगर वो अपने लिए कोई आय कर पाते हैं किसी भी साधन से, बेच के, प्रोडक्शन करके या कहीं नौकरी करके, तो एक बार उसको करना चाहिए, इसलिए कि उसको ये पता लगे कि व्यवसाय किया कैसे जाएगा, आय का स्रोत कैसे बनेगा और इसके पीछे मंशा क्या है। जब वो एक दिशा देख लेगा अगर 10th से इंटर से ही, तो उसको ये पता चल जाएगा एक अच्छा रोजगार हमें कहाँ मिल सकता है। दूसरा, अगर उसको प्रशिक्षण की बात करेंगे तो हम लोग अपने जो रोजगार सृजन केंद्र खोलेंगे, जो भी महाविद्यालयों में खुले भी हैं, तो उन सृजन केंद्रों तक वो छात्र छात्रा या बेरोजगार व्यक्ति कहाँ कैसे पहुँचेगा, इसकी चिंता भी हमें करनी है। मतलब वो छात्र यहाँ तक नहीं आएगा, हम उस तक जाएंगे और उसको ये कहेंगे कि आप हमारे पास आइए, या हमारे ऑनलाइन पोर्टल है MySBA, उस पर एनरोल हो जाइए। एनरोल होने के बाद हम आपको ऑटोमेटिकली एक मैसेज आता रहेगा आपके पास कि आप ये व्यवसाय कर सकते हैं और इन बिजनेस में आप जा सकते हैं। यहाँ हम आपको नौकरी भी दे सकते हैं, हमारे इस पोर्टल में नौकरी भी है, व्यवसाय करने की व्यवस्था भी है। और अगर आपको कहीं ट्रेनिंग लेनी है ऑल ओवर इंडिया, तो हम उस ट्रेनिंग की भी व्यवस्था आपके लिए करेंगे, कहाँ से वो ट्रेनिंग आपको मिलेगी, उसके बाद आप व्यवसाय स्थापित कर पाएंगे। तो बच्चों के मन में एक ये भावना जानी चाहिए कि व्यवसाय करना अगर हम चाहते हैं तो हमारे पास एक केंद्र है, रोजगार सृजन केंद्र। अगर ये बात चली गई तो हर बच्चा आपसे ज़रूर पूछेगा हाई स्कूल इंटर में ही कि हम कौन सा व्यवसाय करें, हमारे पिताजी ये करते हैं, हमारे पास कोई पूंजी नहीं है, ये भी ये व्यवस्था है रोजगार सृजन केंद्र, उसको भी अपना व्यवसाय करने का अवसर बताएगा। पाश्चात्य जगत के प्रभाव में आकर अशुद्ध होती जा रही है, वर्ण संकर होती जा रही है, तो इस चीज़ को हमें फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। उसकी वजह से आज ये हो रहा है कि गेहूँ हमें 30 रुपये के अंदर मिल जाता है, गेहूँ का बीज हमें 400 रुपये 300 रुपये किलो मिलता है। तो ये सब उपभोक्तावाद का नतीजा है, पाश्चात्य जगत की जो हम लोगों ने नकल की उसकी वजह से है। हर क्षेत्र में ये सब होता चला गया है। हम लोग नकल करते पहनावे ओढ़ावे का भी, लेकिन हम ये नहीं देखते कि यूरोपीय जो कल्चर है वहाँ बिल्कुल ठंडक रहती है और हमारे यहाँ 8-9 महीने गर्मी रहती है, लेकिन हम लोग बहुत उल्टी सीधी चीज़ें अपनाते जाते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, हमारा सामाजिक प्रभाव भी। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के हमारे यहाँ महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पूरी यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस महाविद्यालय में भी आपकी बहुत अहम भूमिका रही है विकास में। हम बात उद्यमिता की करें या बात स्वदेशी जागरण मंच की करें या बात समाज की सेवा की करें, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रोफेसर जितेंद्र सिंह जी के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी। प्रोफेसर जितेंद्र सिंह जी सोच रहे थे कैसे LBS की शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ BCA, BBA और इसी तरह होम साइंस डिपार्टमेंट, कई और हमारे यहाँ जूलॉजी बॉटनी, इस तरह बहुत से डिपार्टमेंट एक साथ। ये एक ऐतिहासिक कार्य था कि बहुत कम समय में आपने ये सराहनीय प्रयास किया था। तो सभी जब ताकत आपस में मिल जाएगी, जैसे उंगलियां सब अलग अलग अपने में मजबूत हैं, लेकिन हम मिल जाते हैं तो हम मुट्ठी बन जाते हैं और बहुत ताकतवर हो जाते हैं। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये मीटिंग हमारी मुट्ठी बन रही है, जो गोंडा जनपद को बहुत आगे ले जाएगी और भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में हमारा जनपद सफल रहेगा। देश के लिए मेरी क्या जिम्मेदारी? अभी हमने पहली बार ऐसा नहीं किया, अभी तक हम भी हमेशा डायस में सबको बुके ही देते थे। और परसों हमारा कार्यक्रम था, वहीं पे थारू जनजाति में हमने स्पेशल कवर, उनके डलिया प्रोडक्ट पे स्पेशल कवर रिलीज़ किया है। तो पूरा भारत मंत्रालय का है पूरा सब। तो उस दिन मैंने किया, मैंने सबको, सावन चल रहा था, मैंने सेरेमिक के पॉट मंगा के और सबको उस पर रुद्राक्ष का पौधा, क्योंकि बुके देते थे तो वो ऐसे लिया, ऐसे किनारे घर तक भी गया। तो अब वो रुद्राक्ष का पौधा, मैंने कहा ये इनिशिएटिव लेते हैं कि हम स्टेज पे डायस पे सबको पौधा ही वितरित करेंगे। एक तो हमारे
वातावरण को सुरक्षित करेगा, अच्छा लगेगा। और एक वो भी, और किसी ने ये नहीं कहा जिसका छूट गया मेरे घर पहुंचा देना। सीएमओ साहब ने कहा मेरे घर पहुंचा, मतलब मेरी गाड़ी में रखवा देना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अभी हम जनजाति ऐसे जैसे जहाँ भी, जैसे हम डॉक्टर साहब ने पहले बार बताया था कि चाहे एक मिर्ची का पौधा ही जरूर लगे, तो आज भी मेरे घर में मिर्चा तो खरीद के नहीं आता है, गमलों में 4-5 गमलों में। इस बार हम लोगों ने क्या कि करेला भी थोड़ी सी जगह नीचे थी, जमीन खोद के तो करेला लगा दिया और उस पर डंडी लगा के धीरे धीरे ऊपर कि कुछ हम जो हम कर सकते हैं। और जो भी या हमारे साथ भी कुछ करना चाहता है, हमारे तमाम जीडीएस हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे ऑफिस में इनका 3 घंटे का काम होता है। तो उनसे हम लोग कहते हैं कि जो भी संगठन से आप जुड़ पाए, क्योंकि ये संगठन आपको बाहर से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर अंदर आपको नहीं पता कितना बड़ा काम करते हैं। या अगर ये ना हो तब हमको इनका एहसास हो। जैसे पेड़ों का एहसास कोविड के टाइम पे लगा, या हमें गांव की ज़रूरत कोविड के टाइम में आई। जिसके पास गांव में घर नहीं था, उससे आप पूछते, या जिसका कोई हाल चाल लेने वाला नहीं था, उसके साथ कितनी मुश्किलें आई। उस स्थिति में जो गुजरा वो इस चीज़ को महसूस कर सकता है कि हमारे देश को हमारी कहानी है। और जब मैं ज़्यादा, मेरा ऐसा फील है कि मैं बहुत कुछ इसमें ज़्यादा नहीं कर सकती, फिर भी कोशिश रहती है कि जिस समाज में जहाँ पर भी है वहाँ अपने देश के लिए जो भी कर सकते हैं। जैसे अभी डलिया के लिए मैंने कहा डीएम साहब को भेंट किया गया, और हमारे जो डायरेक्टर साहब आए थे वो भी, उनको भी भेंट किया गया। मैंने उनको बच्चों को डलिया का 2-3 गुना जोड़ के दाम दिया, और मैंने कहा जो हमारा स्वदेशी जागरण मंच का कभी भी कोई कार्यक्रम होगा, हम वो डलिया बनाते बहुत, जैसे पहले गाँव में वो फ्रिज का ही काम करते, शिकार पे रख के जाते थे, कितने दिन पूड़ियाँ रखी रहती थी। वो सारे काम हम शायद हमने अपने आप को चेंज किया, और हमें ही चेंज दोबारा भी करें। तो मैंने उसे बोला कि हम उधर आएंगे, और जो भी लोग रहेंगे या ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें ये आपके प्रोडक्ट रखेंगे और रखवाएंगे। तो हम सब अगर कहीं वर्क प्लेस पे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम